आज का लेख भारत के एलपीजी संकट का विश्लेषण करते हुए ये बताते हैं कि कैसे पश्चिम एशिया के युद्ध ने देश की ऊर्जा सुरक्षा की कमियों को उजागर कर दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों परिवारों को स्वच्छ ईंधन तो प्रदान किया, लेकिन आयात पर अत्यधिक निर्भरता और स्थानीय भंडारण की कमी ने इस व्यवस्था को वैश्विक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना दिया है। लेखक का तर्क है कि सरकार ने मिट्टी के तेल जैसे पुराने विकल्पों को हटाकर लोगों को पूरी तरह बाजार की आपूर्ति पर निर्भर कर दिया, जिसके पास संकट के समय के लिए कोई ठोस बैकअप योजना नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप गरीब परिवारों, महिलाओं और वंचित समुदायों को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वे पुनः प्रदूषणकारी बायोमास ईंधन की ओर लौटने को मजबूर हैं। अंततः ये लेख सुझाव देता है कि वास्तविक ऊर्जा संप्रभुता के लिए केवल कनेक्शन बांटना काफी नहीं है, बल्कि रणनीतिक बफर स्टॉक और बायोगैस जैसे विकल्पों का सुदृढ़ ढांचा तैयार करना अनिवार्य है। तो आज बात करते हैं एक ऐसी गारंटी की जो सुनने में तो बहुत अच्छी और मजबूत लगती थी, पर असल में काफी नाजुक थी। सोचिए जरा, एक प्रोग्राम जो 32 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचा, उन्हें साफ ईंधन दिया, और फिर भी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक संकट के समय, वो फेल हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सब शुरू हुआ एक बहुत बड़े वादे से, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और देखिए, इसका मकसद तो बहुत ही अच्छा था। जरा इस नंबर को देखें, 10 करोड़ 33 लाख करोड़, मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा नए कनेक्शंस, वो भी उन घरों में जहां शायद महिलाओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सच में। इस एक स्कीम ने देश में एलपीजी की पहुंच को लगभग डबल कर दिया। एक बहुत बड़ी कामयाबी, इसमें कोई शक नहीं। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये असल जिंदगी में बदलाव ला रहा था। जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि इस वजह से महिलाओं का रोज का लगभग 1 घंटा बच रहा था। सोचिए, 1 घंटा जो पहले लकड़ी चुनने, खाना बनाने और फिर बर्तनों की कालिक साफ करने में जाता था। ये एक बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस चमकती हुई कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। एक ऐसी कीमत जो इस तरक्की के लिए चुकाई जा रही थी, लेकिन जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। चलिए अब उसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा बदलाव साफ दिखता है। पहले क्या था? पीडीएस वाला केरोसिन। हाँ, उसमें अपनी दिक्कतें थीं, पर कंट्रोल सरकार के हाथ में था। सरकार स्टॉक रखती थी। अब क्या है? पीएमयूवाई का एलपीजी। क्वालिटी बेहतर है, सब ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से मार्केट पर निर्भर है। सरकार सप्लाई को सीधे कंट्रोल नहीं करती। और बस यहीं एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया। सरकार ने सप्लाई की सीधी जिम्मेदारी से, आप कह सकते हैं, एक तरह से हाथ खींच लिए। और इसी स्थिति को हम कह सकते हैं नाजुक संप्रभुता। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब सीधा सा है। मतलब सरकार ने जिम्मेदारी लेने का सिग्नल तो दे दिया कि हम सबको साफ ईंधन देंगे, लेकिन उसको देने का जो सिस्टम बनाया, वो एक ऐसी ग्लोबल सप्लाई चेन पर टिका था जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं था। वादा अपना, पर चाबी किसी और के हाथ में। और इसी गैप ने पूरे सिस्टम को अंदर से बहुत कमजोर बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नींव इतनी कमजोर थी क्यों? क्या थी वो एक चीज, वो एक पॉइंट जो पूरे सिस्टम को गिरा सकता था? चलिए अब उस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को देखते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये असल में काफी टेंशन देने वाला है। हमारी रसोई में जो एलपीजी सिलेंडर जलता है, उसमें से 60% विदेश से आता है। मतलब आधे से कहीं ज्यादा। हमारी रोज की जरूरत के लिए हम दूसरे देशों पर इतने निर्भर हैं। और बात सिर्फ निर्भर होने की नहीं है, ये और भी ज्यादा रिस्की तब हो जाता है जब हमें पता चलता है कि ये जो 90% इंपोर्ट है, वो सिर्फ एक ही रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक चोक पॉइंट है। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी भी वजह से, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या कोई और वजह, अगर ये एक रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? हमारी पूरी की पूरी सप्लाई लाइन एक झटके में रुक जाएगी। और अब आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। देखिए, देश के पास पेट्रोल डीजल के लिए एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। मतलब इमरजेंसी के लिए हमने तेल जमा करके रखा है। लेकिन एलपीजी के लिए, जो करोड़ों घरों की रसोई का सवाल है, उसके लिए हमारे पास कोई भी जीरो स्ट्रैटेजिक बफर नहीं है। कोई सेफ्टी नेट नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं। और ये इस पूरे सिस्टम की शायद सबसे बड़ी गलती थी। तो अभी तक हमने बात की पॉलिसी की, सिस्टम की, सप्लाई चेन की। लेकिन जब ये सिस्टम फेल होता है, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है?
अब बात करते हैं उस मानवीय पहलू की। ये आंकड़ा सच में बहुत कुछ कहता है। 4 में से 1, मतलब हर 4 उज्ज्वला लाभार्थी में से एक परिवार ऐसा था जो संकट आने से पहले भी, नॉर्मल दिनों में भी, या तो सिर्फ एक ही बार सिलेंडर भरवा पाया या वो भी नहीं। वजह? पैसा। मतलब ये लोग तो पहले से ही एक बहुत ही नाजुक धागे से लटके हुए थे। और ऐसे संकट क्या करते हैं? वो समाज में जो पहले से दरारें हैं उन्हें और चौड़ा कर देते हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखा रहा है कि जो दलित और आदिवासी परिवार हैं उन तक एलपीजी की पहुंच पहले ही 10 से 30% तक कम थी। तो जाहिर है जब सप्लाई में दिक्कत आई तो सबसे पहली और सबसे बुरी मार भी उन्हीं पर पड़ी। और यहीं पर इस स्कीम की एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। देखिए, कागज पर लाभार्थी कौन है? महिलाएं। कनेक्शन उनके नाम पे है, लेकिन क्या डिलीवरी और सप्लाई का कंट्रोल उनके हाथ में है? नहीं। तो नतीजा क्या होता है? जैसे ही संकट आता है, सप्लाई चेन टूटती है। 14% महिलाओं ने कहा कि वो वापस बायोमास पर चली जाएंगी, मतलब लकड़ी और उपले पर। तो सारा का सारा बोझ घूम फिरकर वापस उन्हीं महिलाओं पर आ जाता है जिन्हें इस बोझ से आज़ादी दिलाने का वादा किया गया था। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, सिस्टम की कमजोरियों को समझ लिया, पर क्या इसका कोई हल है? अच्छी बात यह है कि हाँ, हल है। और अब हम उन्हीं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो इस नाजुक सी गारंटी को एक असली मजबूत भरोसे में बदल सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स 4 बड़े कदम सुझाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, कम से कम 2 महीने का एक स्ट्रैटेजिक एलपीजी बफर बनाना, जैसे पेट्रोल के लिए है वैसे ही। दूसरा, हमें अपने इंपोर्ट के रास्ते बदलने होंगे। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर रहना बहुत रिस्की है। तीसरा, हमें अपने ही देश में विकल्प ढूंढने होंगे, जैसे गोबर धन जैसी स्कीम्स के जरिए कम्युनिटी बायोगैस को बढ़ावा देना। और चौथा, जो बड़े शहर हैं, घनी आबादी वाले इलाके हैं, वहां पाइप वाली गैस का नेटवर्क तेजी से बिछाना। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल। क्या कोई ऐसा वादा जो एक इतनी नाजुक सप्लाई चेन पर टिका हो, जिसे हम कंट्रोल ही नहीं करते, क्या उसे सच में गारंटी कहा भी जा सकता है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही तय करेगा कि हमारी आने वाली पॉलिसीज कैसी होंगी।